तो दोस्तों जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में जहाँ पे भी ये टॉपिक होता है तो उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, जो भी अपने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनमें। तो अपना जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अपने चल रहे थे, तो इसमें हैं अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या? नेटवर्किंग डिवाइसेस यानी नेटवर्क को एडजस्ट करने या विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज को आपस में कंट्रोल करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए जिन डिवाइसेज का यूज लेते हैं, जो नेटवर्क में प्रयोग किए जाते हैं, नेटवर्क का कम्युनिकेशन बनाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, उसको अपन बोल देते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो इसमें फर्स्ट आता है रिपीटर। फर्स्ट क्या आता है? रिपीटर। देखो रिपीटर ये क्या होता है, जैसे कई जगह अपने जो वीक सिग्नल्स होते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज लेते हैं। जैसे ये आपका सपोज एक भौगोलिक एरिया है, यहाँ से आपके सिग्नल्स पास हो रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद में, इस बाउंड्री के बाद में आपका जो सिग्नल्स है वो वीक सिग्नल आ जाता है। कौन सा सिग्नल आ जाता है? वीक सिग्नल्स। जैसे मान लो यहाँ तक तो आपका डेटा इस टाइप में था और यहाँ पे आपका डेटा थोड़ा इस टाइप में हो जाता है, कंप्लीट सिग्नल्स नहीं आ पाता है, तो उस टाइप की उसको अपन क्या बोलते हैं। अब जो रिपीटर क्या होता है, यहाँ पे जो भी ये जो वीक सिग्नल है इसको वापस फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करता है, तो इसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए, यानी मैं ऐसे बोलूँ सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। क्या करता है? सिग्नल्स को रीजनरेट। जहाँ पे सिग्नल वीक होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एटीन्यूड सिग्नल्स, उसको अपन वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स यानी दोबारा रीजनरेट करता है, उसको अपन बोलते हैं रिपीटर। यह है नेटवर्किंग के डिवाइस में ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। ठीक है, तो चलो अब अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। यानी ये क्या करता है, पहले तो यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है? नेटवर्किंग डिवाइसेज का मतलब उपकरण, जो भी नेटवर्क को रीजनरेट करने या नेटवर्क की हेल्प करता हो, जहाँ पे सिग्नल्स कम आ रहे हैं उसको कंट्रोल करता हो, उसके लिए अपन रिपीटर का यूज लेते हैं। यह सिग्नल्स को रीजनरेट क्या करता है? रीजनरेट यानी दोबारा पुनः उत्पन्न करता है। ठीक है। तीसरा है, यह सिग्नल्स को, यानी मैं ऐसे बोलूँ सिग्नल्स जो वीक है, सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यानी जहाँ पे, जैसे सपोज ये है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है। अब किसी कारणवश, भौगोलिक परिस्थिति के कारण या नेटवर्क की रिचनेस है या पहुंच है वहाँ से कम होने के कारण, या नेटवर्क की जो रेंज है वो कम होने के कारण, ये जो सिग्नल्स है वो इस टाइप में थोड़े कम पहुंचते हैं, या इस टाइप में सिग्नल्स हो जाते हैं। तो अब इसको ये क्या है? रीजनरेट करता है। क्या करता है? रीजनरेट। यानी ये इसको वापस ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में चेंज करता है, इस टाइप में। तो इसके लिए अपन किसका यूज लेते हैं? रिपीटर का। यह
OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। यह OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिपीटर। इसके बाद में आता है अपना जैसे गेटवे है या और भी जो सिग्नल्स है, गेटवे है, ब्रिज है, स्विच है, इस टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेज यूज आते हैं। तो अपन बात करते हैं दूसरा है जो अपना है वो है गेटवे। दूसरा क्या है? गेटवे। फिर इसके बाद में स्विच आता है, इसके बाद में ब्रिज आता है, इस टाइप के कई डिवाइसेज होते हैं। तो अपन बात करते हैं हब की। हब भी है, जैसे हब है, स्विच है, स्विच, गेटवे है, इस टाइप के हैं। इधर से आपका रिपीटर था, ये सब नेटवर्क के डिवाइस है। अब हब क्या करता है? यह नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये नेटवर्क है, ये आपका लेन हो गया, ये फिर आपका लेन हो गया, इधर सपोज ये आपका मेन हो गया और इधर सपोज ये आपका वेन हो गया। तो अब जैसे यहाँ से कोई डेटा आ रहा है यहाँ तक, तो ये हब के द्वारा कंट्रोल हो के आता है। किसके द्वारा कंट्रोल हो के आता है? हब के द्वारा। अब इसमें क्या होता है भाई, मैं ऐसे बोलूँ, यह भी एक हार्डवेयर है, यह एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। भाई डिवाइस है तो हार्डवेयर है। यह नेटवर्क को कंट्रोल करने व इंफॉर्मेशन को सुरक्षित माध्यम के द्वारा अन्य डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार। अब फिर इसके बाद में करते हैं, यह नेटवर्क कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस टाइप में होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ साइड में से। अगर किसी को कोई सिस्टम्स में दिक्कत हो तो एक बार और समझ लेना कैसे। जैसे मान लो ये मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है। फिर इधर से ये आपका हब हो गया और इधर फिर एक कंप्यूटर हो गया आपका, फिर यहाँ पे एक कंप्यूटर हो गया। तो इस टाइप में ये जो है वो इससे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, इस टाइप में। तो ये जो कंट्रोल करने वाला डिवाइस है इसको अपन बोलते हैं हब। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है गेटवे। नेक्स्ट क्या है? गेटवे। अब गेटवे, गेट का मतलब क्या होता है? तो वो जैसे ही अपनी बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उसके लिए वो गेटवे का यूज लेते हैं। जो है थर्ड है अपना गेटवे। जैसे मान लो ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरनेट है, नेटवर्क है, इंटरनेट मान लो या नेटवर्क का दो बात एक ही है। अब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ये जो अपना गेटवे है इस टाइप में यहाँ से होके एंटर होगी, फिर यहाँ से होके फिर वापस यहाँ से होके दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचेगी। तो ये जो आपका डिवाइस है ये है आपका गेटवे। अब ये क्या करता है? नेटवर्क और कंप्यूटर की बाउंड्री के मध्य, जैसे ये नेटवर्क है
तो इसकी बाउंड्री कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे। तो इसके और आपका जो कंप्यूटर है इसकी बाउंड्री के मध्य स्थापित होता है, ठीक है। तो ये काम करता है कौन, गेटवे। चलो ठीक है, देखो यह भी एक हार्डवेयर है, यह भी एक हार्डवेयर है। दूसरा यह एक नेटवर्क डिवाइस है। तीसरा यह नेटवर्क की बाउंड्री तो आप जानते ही होंगे, मोस्ट कॉमन वर्ड है, यानी बाउंड्री का मतलब है बाहरी सीमा। बाहरी सीमा पर स्थित रहता है जो, ठीक है। फोर्थ यह आने वाले व जाने वाले सिग्नल्स को चेक करता है। क्या करता है, अब जैसे यहाँ से सपोज मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो ये चेक करेगा कि भाई ये मैसेज कैसे हैं, तो और फिर उसको नेटवर्क के द्वारा दूसरे डिवाइस पे भेजते हैं। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, गेटवे। दो बाउंड्रीज के मध्य लगा हुआ है, एक पाइप की तरह है, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी आएगी उस चीज़ का वो निगरानी रखेगा, चेक करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, यह इंफॉर्मेशन की जांच गेट पर गार्ड की तरह करता है। यह नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह नेटवर्क से ट्रेवल करने वाली डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। ये होगा आपका गेटवे। इसके बाद में अपना क्या आ जाता है, स्विच। इसके बाद में अपना आ जाता है स्विच। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। अब स्विच क्या करता है, देखो ये है, ये सारे के सारे देखो दो चीज़ तो इसमें कॉमन है, का नेटवर्किंग डिवाइस है और दूसरा है सब हार्डवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो प्रकार के अपने डिवाइस होते हैं नेटवर्क के। जैसे वाईफाई कार्ड है, ये सब आपके क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। जैसे वाईफाई कार्ड, ये भी अपना एक नेटवर्क डिवाइस है। तो अब अपन बात कर लेते हैं स्विच की। ये क्या है, डिफरेंट जो नेटवर्क है उनको वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे मान लो वही ये एक कंप्यूटर होगा, इधर से ये आपका स्विच होगा, यहाँ पे फिर दूसरा कंप्यूटर होगा, फिर यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर होगा, फिर सपोज यहाँ पे आपका प्रिंटिंग प्रेस की मशीन हो गई या प्रिंटर हो गया, इस टाइप में आप देख सकते हैं, प्रिंटर हो गया। अब इसको क्या करता है, इससे तो ये कनेक्ट हो गया, इससे ये कनेक्ट हो गया, फिर इससे सपोज ये कनेक्ट हो गया, इससे सपोज ये कनेक्ट हो गया, और इससे, तो ये जो कॉमन डिवाइस है ये वाला, इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्विच। ये क्या है, ये जो पूरा है ये आपका स्विच है, ठीक है। तो चलो देखो, मोस्ट कॉमन पॉइंट है यही, यह एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर होता है, क्या होता है, यह एक हार्डवेयर होता है। दूसरा यह भी नेटवर्क डिवाइस है, क्या है, नेटवर्क
डिवाइस है, डिवाइसेज या डिवाइस हैं। तीसरी कॉमन बात क्या हो गई, यह एक साथ अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है तथा उनके मध्य इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। जैसे मान लो ये प्रिंटर है, क्या है, सॉरी कंप्यूटर है। अभी इसको मुझे प्रिंटिंग कमांड देनी है, क्या देनी है, प्रिंटिंग कमांड। तो ये जो प्रिंटिंग है वो यहाँ से जाएगा और प्रिंटर तक अपना इंफॉर्मेशन पहुँचा के यहाँ से ये यहाँ पे दे देगा। तो ये हो गया आपका स्विच। सपोज ये यहाँ पे एक डिवाइस और यहाँ पे स्पीकर है, क्या है, स्पीकर। सपोज ये अपना स्पीकर है। अब इसमें क्या करेगा, सपोज इस कंप्यूटर में कोई सॉन्ग चल रहा है तो वो स्पीकर को ढूंढ के यहाँ पे स्पीकर पे अपना आउटपुट दे देगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, स्विच कर रहा है। इसके बाद में एक और बचता है अपना वाईफाई कार्ड। नेक्स्ट वाला कौन सा है, वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड, वाईफाई का तो आपने नाम सुना ही होगा, वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई को चलाने के लिए जो कार्ड यूज में लेते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं वाईफाई कार्ड। यानी ये आपका जो वाईफाई होता है ये एक हार्डवेयर के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हार्डवेयर के द्वारा। उसको अपन बोल देते हैं वाईफाई कार्ड। वाईफाई को संचालित करने के लिए जो कार्ड होता है या डिवाइस होता है वो वाईफाई कार्ड कहलाता है। यह नेटवर्क डिवाइस है, यह भी एक हार्डवेयर है, डेटा शेयरिंग का माध्यम है। यह एक डेटा शेयरिंग का माध्यम है। क्या है, डेटा शेयरिंग का माध्यम है। फिर इसके बाद में है वाईफाई को संचालित व कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखो अपने कौन कौन से डिवाइस हो गए। देखो जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था रिपीटर, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करता है। हब इंफॉर्मेशन को एक तरह से स्विच की तरह ही काम करता है, सभी को आपस में कंट्रोल करता है और सेंट्रल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। स्विच नेटवर्क पर उपलब्ध सभी डिवाइसेज है उनको कंट्रोल करता है और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के माध्यम से शेयर करता है। गेटवे नेटवर्क की बाउंड्री पर उपस्थित होता है। वाईफाई कार्ड, वाईफाई क्या है, वाईफाई को संचालित करने के लिए यूज में आता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो इनमें लाइन है, दोनों ही हार्डवेयर है, मतलब सभी हार्डवेयर है और सभी नेटवर्क डिवाइस है। इसके साथ ही अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के पास इसको ज़रूर पहुंचाएं जो अभी भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं। हम वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं। यही अपना मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। इसके साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।